यदि आपके मन में बार बार नेगेटिव विचार आते हैं तो ये उपाय आप अवश्य करें। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि हमारे मन में नेगेटिव विचार आए, फिर भी नेगेटिव विचार आते हैं और उसकी वजह से हमारे डे टू डे वर्क में इफेक्ट पड़ता है। हर समय नेगेटिविटी भरी रहने की वजह से काम में मन नहीं लगता है और उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो यदि आपके साथ ऐसा होता है कि बार बार नेगेटिव विचार आते हैं और उसकी वजह से आप परेशान हैं, तो जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं पूरी गंभीरता से ये उपाय करिएगा, अवश्य राहत आपको मिलेगी। करना क्या है, आप या तो अपने घर में नरोदेश्वर शिवलिंग लाकर रख लें या स्फटिक के शिवलिंग ला करके रख लें, जो मिल जाए आपको लाकर रख लें। जिन लोगों के घर में है अति उत्तम है। अगर घर में व्यवस्था नहीं बन पा रही है, घर में मंदिर नहीं बनाया आपने या जगह कम है, तो आपके घर के आसपास जो शिव मंदिर हो वहां जा करके आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, आपको गंगा जल ले लें, अपने घर में लाकर रख लें। तो एक गिलास में थोड़ा सा गंगा जल और गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा लेकर के, अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं रखा है आपने तो मंदिर जाएं, सबसे पहले गंगा जल में और जल मिला लें थोड़ा ज़्यादा और पूरे शिव परिवार का गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करें। इसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करें। इसके बाद फिर जल से अभिषेक करें। फिर भगवान भोलेनाथ को चावल गीले करके चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं और बेलपत्र यदि आपके पास है तो बेलपत्र चढ़ाएं। अगर बेलपत्र प्रतिदिन नहीं मिलता है, जिस दिन मिल जाए उस दिन बेलपत्र चढ़ाएं, जिस दिन नहीं मिल रहा तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप कोई एक पुष्प चढ़ा सकते हैं, कोई भी पुष्प। और जैसे गेंदे का फूल हमेशा मिलता है तो आप गेंदे का फूल चढ़ा दीजिए और भगवान शिव की आरती करें। आरती करने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा 108 बार बोलें। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो आप उससे भी काउंटिंग कर सकते हैं 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। भगवान शिव को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि ये जो बार बार नेगेटिव विचार आपके मन में हावी हो जाते हैं, ऐसा ना हो, आपके मन से नेगेटिव विचार दूर हो और पॉजिटिविटी बढ़े। ऐसी प्रार्थना भगवान शिव से करें। ये उपाय आपको डेली करना है, प्रतिदिन शिव मंदिर जाना है। सुबह उठिए, स्नान करिए और भोलेनाथ के मंदिर जाकर करें। जिन लोगों ने अपने घर में शिवलिंग रखे हैं, मान लीजिए आपने नर्मदेश्वर ला करके रखा है या स्फटिक के शिवलिंग रखे हैं, तो आप अपने घर में भी ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। पहले भगवान शिव को गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराएं, फिर गाय के कच्चे दूध से कराएं, फिर जल से कराएं, फिर भगवान शिव को तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, भोलेनाथ की आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तो घर में भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको पूजा करना है। भगवान शिव की कृपा से नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। इसके साथ ही आप नियम बना लें कि हर पूर्णिमासी के दिन, पूर्णिमा आती है ना हर महीने, पूर्णिमासी के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना है। भगवान सत्यनारायण की कथा आप अपने घर में बैठ करके सुने। अगर पैसा है आपके पास, सामर्थ्य है, तो किसी पंडित जी को बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, या पैसा नहीं है तो आप स्वयं भी कथा अपने घर में कह सकते हैं सत्यनारायण भगवान की। एक सत्यनारायण भगवान की फोटो ले लें, एक चौकी लें, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, भगवान सत्यनारायण की फोटो रखें, माला पहनाएं, सुगंधित धूप जलाएं, घी का दीपक जलाएं, तिलक लगाएं और सत्यनारायण भगवान की कथा स्वयं भी आप कह सकते हैं, या पंडित जी को बुला लीजिएगा तो वो पूरे विधान से आपको सुनाएंगे। कथा सुनने के बाद भगवान सत्यनारायण की आरती करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन से नेगेटिविटी दूर हो और पॉजिटिविटी निरंतर बढ़ती चली जाए। आप देखेंगे
सत्यनारायण भगवान की कृपा से नेगेटिविटी तो दूर होगी ही होगी, सुख समृद्धि भी आपके जीवन में बढ़ने लगेगी, धन आपके जीवन में बढ़ने लगेगा। इसके साथ ही 11 गरीबों को पूर्णिमा के दिन कुछ खाने की चीजें दान करना चाहिए। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में पंजीरी प्रसाद बनता है और आटे में गुड़ मिला करके रोट बनाते हैं, या आप सिंपल भाषा में कहें तो आटे में गुड़ मिला करके पूरियां बना लें और भोग लगाएं और 11 गरीबों को प्रसाद और फल बांट दें। यदि भोजन की व्यवस्था हो जाए तो भोजन बांट दें, 11 गरीबों को दान करें पूर्णिमा के दिन। और एक मंत्र नोट करिए, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुलसी की माला से 11 माला पूर्णिमा के दिन जाप करें। आप देखेंगे धीरे धीरे करके स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी, नेगेटिव विचार दूर हो जाएंगे, पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी और आपके काम अच्छे से होने लगेंगे, घर परिवार में सुख बढ़ने लगेगा, उन्नति होने लगेगी और आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होने लगेंगी। जिन परिवारों में ये जो हमने उपाय बताया, ये उपाय चल रहा है, जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है, तो आपको भी अवश्य फायदा होगा। इसलिए ये उपाय जरूर करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो लोग परेशान हैं, नेगेटिविटी जिनके जीवन में बढ़ती चली जा रही है और दुख बढ़ते चले जा रहे हैं, ताकि वो लोग भी ये उपाय करके राहत प्राप्त कर सकें, अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर सकें, धन को प्राप्त कर सकें। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए अष्टों तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे।